तो देखिए साथियों, ये नई खबर प्राप्त हुई है और ये नई खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आ रही है ना? ऐसा तो है नहीं कि कोई और नया माध्यम है, न्यूज़पेपर के थ्रू ही आई है। और नई खबर ये है आपके लिए कि टीजीटी और पीजीटी के लिए 30,000 पदों पर भर्ती होगी। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये वैकेंसी कब आएगी और कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, है ना? ये तो नहीं पता। लेकिन ये बात क्लियर है कि काफ़ी सारे जो वैकेंट पोजीशन है, मतलब पद काफ़ी सारे खाली हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। क्योंकि ये न्यूज़ ना अभी से नहीं, लगभग काफ़ी लंबा समय हो गया। काफ़ी लंबे समय से ये न्यूज़ बराबर चल रही है कि टीजीटी, पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती होगी। और अगर 30,000 पदों पर भर्ती होगी, वो एडेड माध्यमिक स्कूलों में की जाएगी। ये देखिए, टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद। और जिसमें टीजीटी वालों के लिए तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी, है ना? क्योंकि अगर टीजीटी के 24,000 पद हैं, तो ये समझिए कि 1,000 कम से कम तो इंग्लिश वालों के हो ही जाने। ये बात तो पक्की श्योर है। अगर ये वाली बात सही होती है तो देखिए, मैं इसको लेकर के बहुत खुश नहीं होता। इसलिए खुश नहीं होता कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए, 2022 का पेपर ना हो जाए, तब तक तो मैं ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, हर 2-4 दिन में आप देखते हो, हर 2-4 दिन में 30,000 पदों पर भर्ती होगी, 30,000 पदों पर भर्ती होगी, है ना? ये देखिए, लखनऊ संवाददाता, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी एवं पीजीटी के खाली पड़े 30,731, 30,000 से ज्यादा है पदों पर जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24,515 व पीजीटी के 6,216 पद होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्दी ही रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। और पिछले दिनों विधानमंडल के 2 सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्दी ही इसके लिए भी जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और सारी प्रक्रियाओं के पूरी हो जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, वहीं से इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। गठन तो भैया बहुत पहले हो चुका था, है ना? बस प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। अध्यक्ष भी मिल चुके थे। बस ये है कि अधियाचन जाने कब से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यही सारी समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर सच में इतनी सारी वैकेंसी आएगी, तो आगे आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये ना, जो वैकेंसी आएगी, इसमें वही प्री मेंस का सिस्टम लागू हो जाएगा, जैसे यूपी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में लागू हो चुका है ना? तो बदलाव भी होंगे, चेंजेस भी होने की संभावना है। और अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि देखो, पिछली खबर जो आई थी, तो पिछली खबर आपने एक दो सुनी होंगी। बता देता हूं मैं, एक दो अच्छी सूचनाएं और भी हैं। आज के सेशन में यही बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, एक दो अच्छी सूचनाएं ये हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बात और कही है। शायद आपको पता हो, इन्होंने कहा है कि हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ लीजिए कि इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। एग्जाम कैलेंडर, क्योंकि हम पहले भी बात करते थे कई बार कि एग्जाम कैलेंडर नहीं आता तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि कब परीक्षा होगी, कब क्या तैयारी करे, है ना? तो एग्जाम कैलेंडर जारी करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जनवरी में जो है, ये जनवरी 2026 में एग्जाम कैलेंडर आ जाए। और अगर एग्जाम कैलेंडर आता है, तो मतलब ऐसा है कि अगर उसे फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि देखो, एग्जाम कैलेंडर भी आ गया, अगर पोस्टपोन करते चले गए तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना? यस। तो बस ये समझ लीजिए कि अगर जनवरी में एग्जाम कैलेंडर आता है, तो उसमें और भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि टीजीटी पीएचडी की भर्ती होगी कि नहीं होगी। बाकी 2022 को लेकर के, कि 2022 वाली जो टीजीटी और पीजीटी अभी तक नहीं हो पाया है, उसको कब भरेंगे, ये तो देखो कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिलहाल में आपको ऐसी ही सूचनाएं मिलती होंगी कि जनवरी में आएगा इसको लेकर के, या फिर मतलब मई जून में चली जाएगी। देखो,
चाहे चली जाएगी, हम गेस पे काम नहीं करते, हम अपने चैनल पे ये तो नहीं, देखो आपको पता ही है कि ये वाली बात करना मुश्किल होता है कि अब होगी तब होगी, क्योंकि कई सालों से ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं अब होगी तब होगी। तो अब होगी तब होगी में काम नहीं चलेगा, जब तक एक एग्जैक्ट डेट नहीं है और एग्जैक्ट चीजें नहीं है तब तक इस पर बात कर पाना मुश्किल है। अब हो सकता है कि 2022 वाली परीक्षा 2026 में हो जाए, क्योंकि देखो पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो सकती है। और अभी देखो यो जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हुआ था ना एग्जाम, तो उसके इंटरव्यू लेने बाकी हैं, उसकी भी चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। उधर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के भी वेदांशी वेदांशी है ना, ये तो नेट क्वालिफाइड है ना इसीलिए, तो वेदांशी और भी आने वाली है वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, लगभग 1200 प्लस पद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आएंगे। लेकिन पुरानी वाली भर्ती अगर पूरी हो गई तो, समझ गए? लेकिन है, उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भी भर्ती आएगी। और टीजीटी पीजीटी देख रहे हैं, अगर इतनी वैकेंसी आ गई 30,000 से ज्यादा, तो अपन तो जाने क्या ही करेंगे, है ना? ठीक है, तो ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात आपको बताना था आज वाले इस सेशन में। चलो भाई, और बाकी बातचीत हम लोग कर लेते हैं, और बातचीत पर हम चले, आइए। तो और बातचीत भी कर लिया जाए। हाँ, न्यूज़पेपर में तो आप बराबर देखेंगे, न्यूज़पेपर पे ही तो चल रहा है।